रुड़की में कोरोना महामारी के बाद वैक्सीनेशन का काम बड़ी तेजी से जारी है। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय अरोड़ा इस काम को भली भांति अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार वैक्सीनेशन का काम बड़े जोरों शोरों से शुरू किया हुआ है और इस काम में तेजी लाने के लिए हम बात करेंगे संजय अरोड़ा जी से कि किस तरह से कैंप लगवाए जा रहे हैं। जगह जगह शहर में कैंप लगवाए जा रहे हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन के काम को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, देखिए डॉक्टरों की टीम है जो लगातार सुबह से यहाँ पर मौजूद है और वैक्सीनेशन लोगों को लगा रही है। संजय अरोड़ा जी हैं, उनसे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ अभी तक ये कैंप लग चुके हैं और अभी शहर में कहाँ लगना बाकी है। संजय अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस टीवी में। धन्यवाद। जिस तरीके से कैंप लगाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, किस तरह से आपने ये योजना बनाई, कहाँ तक अभी तक कहाँ आपने कैंप लगा दिए हैं? देखिए, कोरोना महामारी इस तरीके की एक महामारी आई थी कि उसमें हमारा सबसे पहले जो सामाजिक लोग हैं उनका सबसे पहले ये फर्ज बनता है कि हम इसे कैसे बचा सकते हैं। तो जब हमें ये पता लगा कि इसके बचाव का केवल एक ही माध्यम है, केवल वैक्सीनेशन, तो हमने वैक्सीनेशन का कार्य जो है 30 मई से हमने शुरू करा दिया था। पहला कैंप हमने RT-PCR और वैक्सीनेशन कैंप जो लगाया था रामनगर में लगाया था, दूसरा हमने साकेत में लगाया, तीसरा हमने सिविल लाइंस में लगाया और ये चौथा जो कैंप है ये हमारा गणेशपुर में लगा है। और हमारा निरंतर ये प्रयास है कि सब लोगों को पता लग जाए, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम एक दिन पहले उसके आसपास पूरी रुड़की में हम 2 रिक्शा लाउड स्पीकर लेकर घुमा देते हैं, जिससे कि सबको पता लग जाए और जिसे अभी तक इसका लाभ नहीं मिला उसे इसका लाभ मिल जाए। क्योंकि जहाँ पर भी कैंप लगता है अगर हम अनाउंसमेंट ना करें तो उससे लोगों को पता नहीं लग पाता, तो वैक्सीनेशन वो कम हो रहा था। इसलिए हमने फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबको ये कोशिश की है कि सब तक हमारा मैसेज पहुंच जाए। और मेरा अभी भी सभी से ये निवेदन है कि जहाँ पर भी वैक्सीनेशन कैंप लगे हुए हों और जहाँ पर भी किसी को पता लगे कि वैक्सीन लग रही है तो वो वहाँ पर जाकर अपने वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि कोरोना से बचने का केवल एक ही माध्यम है। अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो कहीं ना कहीं हम कोरोना के गाल में फंस सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश सरकार या शासन प्रशासन तमाम लोग लगे हुए हैं वैक्सीनेशन को लेकर, तो लोगों के दिल में ये रहता है कहीं ना कहीं जहन में कि सरकार इस काम को कर ही रही है तो तुम्हें क्या आने की जरूरत है। आपके दिल में कैसे विचार आया ये कि वैक्सीनेशन के काम को आगे बढ़ाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसके माध्यम से हमने कार्य शुरू किया है। और जैसा कि आप पिछले 25 साल से निरंतर मुझे सामाजिक सेवा में देख ही रहे हैं, मेरा तो हमेशा से ये ध्येय रहता है कि समाज की सेवा किसी भी समय, किसी भी टाइम, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से अगर वो की जा सकती है तो उसे करना चाहिए। आज की डेट में मुझे ये लगा कि कोरोना महामारी ये सबसे बड़ी महामारी है, इसलिए मुझे ये लगा कि मेरा पहला कर्तव्य, क्योंकि मैं अपनी रुड़की का एक जिम्मेदार नागरिक अगर मैं अपने आप को मानता हूँ और अगर मैंने आज 4 कैंप लगा दिए तो रुड़की में मेरे जैसे ऐसे लोग 100 भी हो सकते हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं। मेरा तो उन सबसे भी ये निवेदन है कि अगर एक कैंप वो भी लगाएं और हम एक कैंप में 30 से 40 लोग को भी लगा दें तो हम 300 लोगों को रोज कवर कर सकते हैं। तो हम 1-2 महीने में हम अपनी रुड़की को कवर कर सकते हैं। अगर मैं सोचने लगूँ कि मैं पूरा हिंदुस्तान पकड़ के और काम कराना शुरू कर दूँ तो शायद संभव नहीं। इसलिए सामाजिक संस्थाएं हर शहर में इसीलिए होती हैं कि वो अपने स्तर से अपने शहर का कार्य अच्छे से कर सके। इसलिए मेरे भी दिमाग में ये आया कि भाई इस कार्य को हमें करना चाहिए और बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। मेरी अभी भी ये कोशिश है कि ये मेरा चौथा कैंप है। इसके बाद भी निरंतर हम लोग कैंप करेंगे जब तक हमें लगता रहेगा कि रुड़की में कोई भी व्यक्ति कहीं अछूता है, तो हम ये कैंप करते रहेंगे। जिस तरीके से ये कैंप चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपेक्षाएं भी लोगों से होती हैं कि वो हम समाज की सेवा कर रहे हैं तो इसके बदले में हमें कुछ मिले। कुछ ऐसा है कि आगे कुछ राजनीतिक भविष्य कुछ इस तरह का हो या चुनाव लड़ने का कुछ वो हो या समाज सेवा का कुछ और इससे बढ़कर हो? देखिए आरिफ भाई, मेरा तो शुरू से ये रहा है कि समाज की सेवा करनी चाहिए। 25 साल से आप निरंतर देख रहे हैं मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि अगर आज मैं किसी पद पे नहीं हूँ तो मैं 10 लोग का, 20 लोग का, 50 लोगों का, एक लिमिटेड लोगों का भला कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा हो जाता है कि आदमी किसी सीट पे बैठा है और उसकी भावनाएं जनता के प्रति हैं काम करने की, तो अगर किसी सीट पे वो बैठ जाता है तो वो 50 की बजाय 90%, 95% का भला कर सकता है। बाकी ऊपर वाले के ऊपर है, जैसा ऊपर वाला इज्जत देगा वैसा शहर के लिए किया जाए। क्या अब ये माना जाए कि विधानसभा चुनाव में 2022 की तैयारी में जुटेंगे संजय अरोड़ा? नहीं, 2022 की तैयारी में तो क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ
तो मेरा अधिकार है पार्टी से टिकट मांगने का। पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी वो पार्टी का अधिकार है। जिस तरीके से अभी संजय अरोड़ा हमारे से बात कर रहे हैं, हम उनसे ये भी मालूम करेंगे कि लोगों से इस जैसी कोरोना महामारी चल रही है, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मेरा इस कोरोना महामारी में पूरी रुड़की की जनता से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। कहीं पर भी वैक्सीन आ रही हो वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। सैनिटाइज़र का उपयोग समय समय पर करते रहें, बिल्कुल लापरवाही ना करें, और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उस भ्रम में ना आए, मास्क का प्रयोग करते रहें, और जो सरकार की गाइडलाइन आती हैं उन सरकार की गाइडलाइन का पालन करते रहें। और जैसे कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया था कि हमारे व्यापारी भाइयों की दुकानें धीरे धीरे अनलॉक होनी चाहिए, वो उन्होंने अनलॉक करनी शुरू कर दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और रुड़की की जनता से मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ, क्योंकि मार्केट अब खुलनी शुरू हो गई है, वो एकदम से दुकानों पे या बाजार में भीड़ ना लगाए, धीरे धीरे जैसे खुलता है। क्योंकि अगर हम भीड़ फिर से लगा देंगे तो हो सकता है फिर महामारी बढ़े, इसलिए वो बाजार में धीरे धीरे जाएं। और क्योंकि समय सुबह 8 से 5 का है, तो कोई किसी टाइम जाएगा तो भीड़ नहीं लगेगी, और वैक्सीनेशन जरूर कराएं, मेरी ये सबसे अपील है। अनेक जी, जिस तरीके से आपने वैक्सीनेशन कैंप और एक अभियान चलाया है इस तरह का, तो लोगों में के दिलों में जगह बनाने की बात है कि उनसे जान पहचान हो और आगे फिर ये काम आए और फिर लोग मुझे भी पहचान सकें और फिर लोगों को मैं समझ सकूं। जिस तरीके से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपने कैंप का वो उठाया है, बीड़ा उठाया है, तो इससे लोगों के से मिलने का, तालमेल बनाने का मौका मिलेगा। नहीं, तालमेल तो जो आदमी अगर शहर में 25 वर्षों से काम कर रहा है तो आप समझ ही सकते हैं कि उसकी हर मोहल्ले में हर गली में जान पहचान होगी। और मेरा तो जो मैंने पहले भी चुनाव अगर लड़ा है तो मैं तो एक एक गली में एक एक घर में गया हुआ हूँ, तो सब लोग मुझे जानते हैं, और जहाँ पर भी मैं जाता हूँ मेरा मतलब इतना सम्मान करते हैं लोग। आज जैसे हम गणेशपुर में आए हुए, मैंने इन्हें भी परसों फ़ोन किया, इन्होंने कहा जी ठीक है मेरे ऑफिस पर लगा लो। सामने मैंने निर्दोष जी को फ़ोन किया, आज सुबह ही फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब मैं ऑफिस खोल दूंगा। वो सुबह से मैं तो कुछ काम भी नहीं किया, ये लोग बेचारे सुबह से, जितेंद्र भाई हैं हमारे गणेशपुर से, ये लोग बेचारे सुबह से व्यवस्था में लगे हुए, 4 कैंप से ये लोग बेचारे सुबह से शाम तक एक पैर पर खड़े रहते हैं। मुझे और क्या चाहिए, वो अपनी मुझे ऑफिस सौंप के चले गए, वो कहने लगे मैं जा रहा ऑफिस आपके हवाले करके जा रहा, तो मुझे इससे बड़ा सम्मान और क्या चाहिए। इस तरीके से अध्यक्ष जी जो विधायक हैं मौजूदा वो भी आपकी पार्टी के हैं, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप कि 2022 में आपको टिकट मिलेगा? देखिए, चुनौती कभी कुछ नहीं होती, वो विधायक हैं, वो भी टिकट मांगे, हम भी टिकट मांगे, पार्टी जिसे देगी वो सब मिलजुल के एक व्यक्ति के लिए काम करेंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिलता बीजेपी से तो फिर दूसरी पार्टियां भी हैं, तो उनमें भी आपकी ट्राई होगी? नहीं, पार्टी अपनी जो भारतीय जनता पार्टी उसी से टिकट मांगे कि देंगे ठीक है, नहीं देंगे तो अपनी जो सेवा निरंतर है वो चलती रहेगी। पहले भी ऐसा हुआ है कि आप बसपा में चले गए, कुछ देर के बाद आप फिर वापस बीजेपी में लौट आए, तो कुछ ना कुछ फिर इसी तरह का होगा मामला? नहीं, वो तो उन लोगों ने मेरे से बात की थी, बात करने मैं गया कहाँ हूँ, मैं तो निरंतर तब भी यहीं रहा था, चुनाव में भी मैं लगा रहा हूँ, मेयर के जिनका टिकट हुआ था उनके मेयर के चुनाव में भी लगा रहा हूँ, मैं गया कहाँ था, मैं तो यहीं हूँ। फिर मांगेंगे, हाँ नाराजगी होती है, आप अगर मेरे भाई हैं, आपसे मुझे कुछ नाराजगी तो मैं आपसे लड़के कुछ भी कहूंगा, लेकिन हूं तो मैं आपके साथ ही, तो इसलिए पार्टी में हूं, मेरा अधिकार है पार्टी से टिकट मांगने का, क्योंकि मैं भी कार्य कर रहा हूं और मेरी भी ये कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकूं, तो मेरे भी कहीं ना कहीं इच्छा है। अच्छा, जो भाजपा के विधायक हैं प्रदीप बत्रा, उनसे भी आप, क्योंकि कई बार विधायक रह चुके हैं, वो भी क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि मौका आपको दिया जाए? मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा और पार्टी से भी निवेदन करूंगा कि इस बार मौका मुझे दिया जाए और मैं रुड़की की सेवा और ज्यादा कर सकूं, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरी भी तमन्ना है पिछले 25 वर्षों से रुड़की की सेवा करने की। सेवा तो मैं कर ही रहा हूँ सामाजिक माध्यम से, अगर राजनीतिक भी अच्छा हो जाएगा तो, क्योंकि अभी भी बहुत लोग, जैसे पेंशन का काम है, बहुत लोग बेचारे पेंशन से परेशान रहते हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिल पाती, वृद्धा पेंशन होगी, विकलांग पेंशन होगी। सरकारी काम कुछ ऐसे होते हैं कि वो किसी के माध्यम के बिना हो ही नहीं सकते, क्योंकि अधिकारी सुनते नहीं। तो इसलिए मेरा तो ये निवेदन है कि अगर अब की बार ऐसा होगा तो क्या पता और ज्यादा सेवा का अवसर मुझे मिले। धन्यवाद संजय भाई। ये थे हमारे साथ पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष संजय अरोड़ा जी, जो लगातार कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो लगवाना बेहद ज़रूरी है और 2022 के चुनाव को लेकर वो अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। वैक्सीनेशन कैंप के जरिए वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए जुट गए हैं और घर घर तक ये वैक्सीनेशन का अभियान छेड़े हुए हैं। हर जगह वो शहर में कैंप लगाएंगे, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ी टीम अपने साथ तैयार की है। हालांकि उनका ये भी दावा है कि वो 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट मांगेंगे और चुनाव बड़े
जोरदार तरीके से लड़ा जाएगा। उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, 15 साल तक उन्होंने जनता की सेवा की है, तो इसलिए उन्हें अब की बार भाजपा को टिकट देना चाहिए ताकि वो लोगों की समस्याओं को और अच्छी तरह से समझ सकें और उनका समाधान कर सकें। अब देखने वाली बात यह होगी कि संजय अरोड़ा की ये ख्वाहिश कब तक पूरी होती है, क्या पार्टी उन्हें वाकई टिकट दे पाती है या नहीं, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। आरिफ नियाजी, समाचार प्लस टीवी, रुड़की।